जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र या निमंत्रण पत्र। इसमें जो कार्यालयी पत्र नहीं है वह आपका ऑप्शन डी है। बाकी तीनों जो है प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, ये सभी जो है एक कार्यालयी पत्र के अंतर्गत आते हैं। निमंत्रण पत्र जो है यह कार्यालयी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें तद्भव पहचानना है आपको। होलिका, शिक्षा, स्थल, तीरथ। इसमें जो तद्भव शब्द है वह आपका ऑप्शन डी। तीरथ जो है यह आपका तद्भव शब्द है। होलिका का जो तद्भव होता है वह होली होता है, होली। शिक्षा का सीख हो जाएगा और स्थल का जो है थल हो जाएगा, तद्भव। इसका ऑप्शन डी सही है। तीरथ शब्द जो है यह तद्भव का शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? चार ऑप्शन दिया गया है, भाग 7, भाग 10, भाग 17, भाग 18। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। भाग 17 जो है राजभाषा, संविधान के भाग 17 में जो है राजभाषा का प्रावधान है। और इसमें जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है। इसमें 343 से 351 तक के अनुच्छेद में। इसका ऑप्शन सी सही है। विभाग कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5, 9। तो विभाग जो है कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आलंबन विभाग और उद्दीपन विभाग। 2 प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। सीमा ने पढ़ाई की होगी। इसमें कौन सा काल है? यह वाक्य जो है किस काल का है? संदिग्ध काल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, हेतु मद भविष्य काल, हेतु मद भूतकाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह जो है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, सीमा ने पढ़ाई की होगी। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म असंगत है? राग विराग, विरल सघन, विरत निरत, सापेक्ष संक्षेप। तो इसमें जो आपका असंगत युग्म है वह आपका ऑप्शन डी है। सापेक्ष का जो विलोम होता है वह निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष। इसका ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों जो है, राग का विराग होता है, विरल का सघन होता है, विरत का निरत होता है और सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। अवलंब अविलंब का सही अर्थ क्या होगा? संस्कृत शब्द दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अवलंब का जो अर्थ होता है वह सहारा होता है
और अविलंब का जो अर्थ होता है वह तुरंत होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से विभक्ति तथा कारक का कौन सा युग्म सही नहीं है? कारक चिन्ह दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है कारक दिया गया है। में पर संबंध, को कर्म, से के द्वारा करण और से अलगाव के अर्थ में अपादान। तो इसमें जो असंगत युग्म है वो आपका ऑप्शन ए है। संबंध का जो कारक होता है यह का की के होता है, का की के होता है। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह का की के होता है। बाकी तीनों जो है कर्म का को होता है, से के द्वारा जो है करण होता है और से अलगाव के अर्थ में जो है अपादान कारक होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग का शब्द नहीं आपको बताना है। नानी, कहानी, रानी, पानी। तो इसमें पानी जो शब्द है यह स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग का शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। नानी, कहानी, रानी ये तीनों जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, हस्ताक्षर शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में किया जाता है। संबोधन में क्या लिखा जाता है? पूजनीय, आत्मज, भवदीय या माननीय महोदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किसी अधिकारी को जब पत्र लिखना होता है तो उससे संबोधन में जो है माननीय महोदय लिखते हैं या महोदय लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो जो संस्कृत की अपभ्रंश है वह पाली है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। छपय कितनी छपय कितनी चरणों का छंद है? छपय में जो है छपय छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 12, 6 या 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें जो है कुल 6 चरण होते हैं और पहले 4 चरण जो होता है वह रोला होता है। रोला और पहले 4 चरण, पहले के 4 चरण और अंतिम के 2 चरण होते हैं वह उल्लाला होता है। उल्लाला, अंतिम के 2 चरण। यह जो है छपय छंद होता है और इसमें 6 चरण होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। मुहावरों का सही अर्थ चुनें। 3-13 करना, 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? टाल-मटोल करना, हरा देना, सिद्धांतहीन होना या बिखर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 3-13 करना यानी बिखर जाना या तितर-बितर कर देना, तितर-बितर करना या अस्त-व्यस्त होना, यह सभी जो है 3-13 करने का अर्थ हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्यों का किसी वाक्य का वर्गीकरण जो है कितने आधार पर किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका वर्गीकरण जो है वाक्यों का 2 आधारों पर किया जाता है। एक तो रचना के आधार पर और दूसरा जो है अर्थ के आधार पर। इसका ऑप्शन ए सही है। कवि और उनकी रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें रचना दी गई है और दूसरी तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं। शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन कविदेव, परिमल निराला, उद्धव शतक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उद्धव शतक जो रचना है यह रत्नाकर की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। बाकी तीनों जो है सही सुमेलित हैं। शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है, शब्द रसायन जो है यह कविदेव की रचना है और निराला जो है निराला की रचना है परिमल। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा जा रहा है। इसमें रचनाकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है रचना दी गई है। सुजान सागर बिहारी, रसविलास कविदेव,
संगीतराज राणा कुंभा और रघुवंशम कालिदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सुजान सागर जो है यह बिहारी की रचना नहीं है, यह घनानंद की रचना है। कवि घनानंद की रचना है सुजान सागर। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी तीनों जो है रसविलास कविदेव की है, और संगीत राज जो है, संगीत राज रचना जो है यह राणा कुंभा की है, और रघुवंशम का तो आपको पता ही होगा, यह जो है कालिदास की रचना है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो है आय जो है इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है। कुल मिलाकर जो संयुक्त स्वर है वह 5 है। कौन कौन से? एक ए है, दूसरा अ है, फिर ओ है, और अव है, और अंतिम जो है वह री है। ये 5 जो है संयुक्त स्वर माने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, चंचरीक। चंचरीक किसका पर्यायवाची है? जल का, भ्रमर का, हवा का, मित्र का? तो चंचरीक जो है वह भ्रमर का पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? एक शब्द जो है इसमें तद्भव का है, बाकी तीनों जो है वह तत्सम के शब्द होंगे। प्रैरी, भल्लुक, बहनोई या वर्धन? तो इसमें बहनोई शब्द जो है यह आपका तद्भव शब्द है, बाकी तीनों जो है वह तत्सम के शब्द हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही है? इसमें सही पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चारों में से एक युग्म जो है वह सही है। बंधन प्रेम, अभाव दुर्भाव, बर्बर सभ्य, विच्छेद विरह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। बर्बर का जो विलोम होता है वह सभ्य होता है, यह आपका सही युग्म है। बाकी जो है बंधन का जो विलोम होगा वह मुक्ति हो जाएगा, प्रेम नहीं होगा। बंधन का जो विलोम होता है वह मुक्ति हो जाएगा। अभाव का प्रचुरता हो जाएगा, दुर्भाव का सद्भाव हो जाएगा, और विच्छेद का जो हो जाएगा आपका संधि। विच्छेद का जो विलोम होता है वह संधि होता है, और विरह का मिलन। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है, बर्बर का सभ्य होगा। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट मेंस 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यह जो है दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 999 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यह कोर्स जो है 799 रुपये का हो जाएगा। यह कोर्स आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहां से आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जिसका उपचार या हल ना हो सके, जिसका उपचार या हल ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए जो एक शब्द यूज होता है वह असाध्य होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। जिसे जाना नहीं जा सके, जिसे जाना नहीं जा सके, इस अर्थ का इस अर्थ को प्रकट करने वाला कौन सा शब्द है? चार ऑप्शन दिया गया है, अज्ञेय, आदेश, अज्ञात, अवज्ञा। तो इसमें इसका ऑप्शन ए सही है। जिसे जाना नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द जो होगा यूज अज्ञेय होगा। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिसमन डोला में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, श्लेष, भ्रांतिमान अलंकार। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पीपर पात सरिस मंडोला में जो है उपमा अलंकार है। इसका ऑप्शन बी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी है।
वाज सैंधव नेत्र, नेत्र जो है आपका आँख हो जाएगा और वाज सैंधव जो है यह दोनों घोड़े का पर्यायवाची है, ये दोनों घोड़े का पर्यायवाची है। तो यह जो है परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी जो है सब परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशं जाय निरंतर गावै में कौन सा अलंकार है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशं जाय निरंतर गावै में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, रूपक, उपमा, अनुप्रास। इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है? तो इसे जो है आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, नारी, लता, गाय। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दर्शन शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? 4 शब्द दिए गए हैं, कौन सा एक शब्द जो है इसमें पुल्लिंग है आपको ये बताना है। अंधेर, नकेल, मुडेर या बटेर। तो इसमें भी जो है आपका ऑप्शन ए सही है। अंधेर शब्द जो है यह पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का शब्द है अंधेर, इसका ऑप्शन ए सही है। अंतिम आज का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? एक शब्द जो है जो विदेशी नहीं है, शादी, नशा, अंगूर, नाग। तो इसमें जो विदेशी नहीं है वो आपका ऑप्शन डी, नाग शब्द जो है ये आपका देसी शब्द है। और शादी, नशा, अंगूर ये तीनों जो हैं विदेशी शब्द हैं। इसमें जो नशा शब्द है यह अरबी का शब्द है, अरबी का। और शादी और अंगूर जो है ये दोनों फारसी शब्द हैं, फारसी शब्द हैं दोनों। तो इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।